लगा आपसे मिलके। सो फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते हैं आप, हमने बिल्कुल। सुना है and देख भी रहा हूँ मैं, आप बोले सोले काफ़ी अरे ब्यूटीफुल है, यार, अच्छे से। तो बताइए कि इन दिनों लॉकडाउन का भी टाइम है, थोड़ा शूटिंग हालांकि स्टार्ट हो गई, तो बताइए कि कैसे चल रही है आपकी दिनचर्या। यार देखो, सुबह सुबह जो है वो जिम जाते हैं अच्छा सा नाश्ता करके, क्योंकि डाइट बहुत ज़रूरी है जिम के साथ। कई लोग हैं बेचारे वो वेट ही मारते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि 70% जो है, जो फ़र्क पड़ेगा, जो फ़ायदा होगा वो डाइट से होगा। तो सुबह 2 बॉडी पार्ट करते हैं जाके अच्छी तरह, थोड़ी सी रनिंग करते हैं, और उसके बाद शाम को जहाँ हम रहते हैं यार, बड़ी अच्छी जगह है वहाँ पे, स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, स्विमिंग पूल है, तो हम स्क्वॉश के बहुत शौकीन हैं, अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, तो स्क्वॉश खेलते हैं जाके। सो इस तरह बैलेंस किए हुए हैं अपनी जो फिज़िकल रिजीम है, और उसको मिक्स करते रहते हैं यार, रोज़ एक ही चीज़ नहीं करते हैं। हमारी जो बीवी हैं वो बहुत अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर हैं, एज हर हॉबी, एज समथिंग विच इज़ हर पैशन। उसके अलावा शी इज़ अ लॉजिस्टिक्स का पर्सन, बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं यहाँ पे। लेकिन जितनी फिटनेस हमारे घर में है, ज़्यादातर उनकी वजह से ही, क्योंकि बस कायदे प्लस कानून की मालकिन है वो, बहुत रेजिमेंटेड चलती हैं, तो उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत इस तरह के बहुत फ़ायदे हुए हैं। क्योंकि हम लखनऊ से हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन आदमी हैं, हमारे बाप बहुत शौकीन आदमी थे, बहुत ज़्यादा खाना पकाते थे, बहुत अच्छा पकाते थे, तो उन्हीं से हमें शौक़ आया खाने का भी, और पकाने का भी, खाने का भी, खिलाने का भी। एंड बट ये जो जितना डिसिप्लिन है वो उनकी वजह से, हमारी बीवी की वजह से आ गया है अब सब में। तो और जिस हम फील्ड में हैं यार, उसमें ज़रूरी है। अब आई एम एट अ सर्टन एज जिसमें जहाँ हल्का सा छोड़ा वहीं से फैलना शुरू कर देंगे, तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो इसलिए लगे रहते हैं ना, एंजॉय वर्किंग आउट है, आई आई रियली थिंक घर में एंजॉय। कोई एक ऐसा इंसान होना भी चाहिए जिसकी वजह से हम डिसिप्लिन फॉलो कर सके। एक की वजह से कम पूरा घर जो है डिसिप्लिन में चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हमारे डैडी दादा परदादा के टाइम पे हम देखते थे, एंड नाउ आपकी वाइफ सब संभाल रही, तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारी वाइफ जो है वो ऑस्ट्रिया की हैं, हिंदुस्तान की है नहीं। और हम लोग के जो खानों के तरीक़े हैं और जो टाइमिंग है वो बहुत ऑफ है यार। हम लोग रात में खूब सारा खाना खा के सो जाते हैं एकदम से। और यूरोप में, अमेरिका में यूजुअली बड़ा अच्छा चलन है, बहुत हेल्दी चलन है कि 6:30 बजे डिनर हो जाता है। तो शुरू शुरू में जब हम अपने ससुराल जाते थे तो 6:30 बजे कुछ खाया, उसके बाद ये लोग तो मस्त हो जाते थे। अब 9 बजे मुझे भूख लगती थी, मैं कहता था कि अब खाना खाएं, तो कहते खाना तो हो गया। तो शुरू में उसमें प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में उसके फ़वायद जिसे कहते हैं, जिसके फ़ायदे हैं, वो समझ में आए काफ़ी। तो भूख का तो ये है यार कि जितनी बढ़ा लो बढ़ जाएगी, जितनी कम कर लो कम हो जाएगी, और कम ही बेहतर है। सो फूडी भी बहुत है आप, खाना भी बहुत आपको बनाने आता है। बिल्कुल, टर्की घूम कर आए, पूरी दुनिया घूम कर आए, पूरी दुनिया बताइए घूमी। कि आपका फेवरेट प्लेस क्या है। यार फेवरेट प्लेस, भाई देखिए, अब ससुराल ऑस्ट्रिया में है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। हमारी जो वाइफ हैं वो 3rd जनरेशन वाइन मेकर हैं। उनके जो पेरेंट्स थे, फिर दादा दादी थे, उनसे जो पहले थे, तो उनके विनयार्ड्स हैं, वो लोग वाइन बनाते हैं, क्योंकि वो दुनिया का बहुत ही अच्छा माना हुआ वाइन ग्रोइंग, रेड वाइन ग्रोइंग रीजन है। तो एंड इट इज़ ब्यूटीफुल एब्सोल्युटली। तो वो हमारी बहुत पसंदीदा जगह है, क्योंकि जब हम यहाँ बहुत सारा काम कर लेते हैं, तो उसके बाद जब वहाँ जाते हैं ऑस्ट्रिया के एक गांव में और पढ़ जाते हैं जाके, तो उससे ज़्यादा सुकून कहीं मिलता नहीं है। उसके अलावा लंदन में यार मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, और लंदन मेरे ख्याल से टहलने के लिए, घूमने के लिए, कल्चरली बहुत रिच, एंड इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री बहुत ही कमाल जगह है। तो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। हालांकि अब बहुत भीड़ हो गई है लंदन में, लेकिन भीड़ कहाँ नहीं है यार, जो बम्बई से जाए वो भीड़ की शिकायत तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं करते। उसके अलावा यार मैं बहुत एविड बाइकर हूँ, बाइक चला रहा हूँ बहुत टाइम से, और मैं पहाड़ों में जाता हूँ हर साल, कई बार अकेला, कई बार कुछ दोस्त हैं उनके साथ। तो पूरा जम्मू और कश्मीर और दुनिया में कई जगह मैं बाइक से जा चुका हूँ। तो मुझे पहाड़ बहुत पसंद है उस लिहाज से। तो हाँ यार, मतलब एक फेवरेट जगह कहना ज़्यादती होगी। मतलब वो है कि आप एक किताब पढ़ें और आप कहें कि यही पन्ना मुझे अच्छा लगा, वो उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं है। इसके अलावा मैं आपके शो पर आता हूँ जो हाल ही में ऑफ हुआ है, लेकिन जी जी। बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। ज़िंदगी ज़िंदगी मेरे घराना। जरा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस,
अभी भी याद करते हैं आप उस शो को? याद क्या करते हैं यार, भूल तो पाए नहीं है। बिल्कुल। और जब आप इतना वक्त, इतनी मेहनत, इतने सारे इमोशन किसी चीज़ को दें तो वो आपका एक हिस्सा बन जाता है। बहुत अच्छा किरदार था प्रीतम चौधरी जो हमने प्ले किया। बहुत अच्छे को एक्टर्स थे, बहुत अच्छे राइटर थे हमारे। बड़े हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत ज़हीन आदमी हैं। उनके जैसे राइटर मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में कम है। ही इज़ द हेड ऑफ द राइटर्स एसोसिएशन, जमा हबीब साहब। तो मैंने टीवी यार उस वक्त मैं 2 फिल्में करके निकला था, और आज का जो OTT का चलन है और अच्छी कहानियाँ कहीं जा रही हैं, तो मेरा रुझान उस वक्त ये था कि मैं वही करूँगा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि जमा साहब का लिखा हुआ शो है, उन्हीं का प्रोडक्शन हाउस है सागो का, तो आई डिडंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट। और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत अच्छा कैनवस दिया उन्होंने, उसमें एक्शन भी था, ड्रामा भी था, उसमें गाने भी थे, उसमें डांस भी थे, सब कुछ था फॉर अ कैरेक्टर टू बी एबल टू डू। और अब कोई शो चले ना चले, वो जो हमारा एक TRP का सिस्टम है जिससे सब तंग आ चुके हैं, किसी की समझ में नहीं आता, किसी को ठीक नहीं लगता, लेकिन वो है, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। और एज एन एक्टर देयर इज़ ओनली सो मच यू कैन डू। तो आप अटैच हो अपनी क्राफ्ट से, लेकिन वो जो बिज़नेस साइड है उससे हमारा कोई सरोकार है नहीं यार। तो जितना काम किया उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा, फ्रॉम पीपल इन द इंडस्ट्री, फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम को एक्टर्स, फ्रॉम हमारा इंस्टाग्राम जो है और फेसबुक जो है, तो मतलब इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने ठीक किया, आपकी मेहनत स्वार्थ हो गई। बिल्कुल। इसके अलावा अगर इन दिनों में बात करूँ, टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, लोग OTT पर आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियो का टाइम है, अपकमिंग क्या कुछ देखेंगे? कौन से प्लेटफॉर्म पर हम देखेंगे आप यार? क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? भाई प्लानिंग का ये है कि तो हमने प्लेस भी लिखे हैं यार, हमारे लिखे हुए प्ले जो हैं वो परफॉर्म भी हुए हैं, हमने खुद किए हैं। तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से जितनी लाइव परफॉर्मेंसेस होती थी उनमें कहीं ना कहीं एक रोक आ गई थी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो ज़रा एक बार फिर से शुरू हो। उसके अलावा ये है कि OTT से भी फ़ोन आ रहे हैं, टेलीविज़न से भी, अभी अभी टेलीविज़न से बाहर आए हैं, तो सब वो शो देख रहे थे इंडस्ट्री वाले, तो उनको पता चला है कि ये अभी अभी फ्री हुए हैं। तो उस लिहाज से, और ऊपर वाले का करम है, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भाई ये वाला शो है, ये है, ये है, ये। एक आध फिल्मों की भी बात चल रही है, बातें बहुत सी चल रही हैं अभी, और अभी अभी निकले। तो मैं चाह रहा था कि मतलब जब आप 8-9 महीने लगातार काम करो तो आप चाहते हो कि थोड़े दिन के लिए ज़रा यार सुकून से बैठ जाओ। तो वो सुकून का जो वक्त है वो मेरा धीरे धीरे से ख़त्म हो रहा है। आई हैव टेकन अ नाइस ब्रेक, और बातें अच्छी अच्छी चल रही हैं मेरे बारे में। ये थोड़ी सी सच्चाई लोगों को पता है कि मुझे जो नहीं अच्छा लगता उस पर मैं मना कर देता हूँ यार। मेरे लिए कभी भी, और हाल मतलब पिछले एटलीस्ट 10 सालों में, मैं 21 साल से यहाँ हूँ, तो मुझे एक पॉइंट पे ये समझ में आ गया था कि अगर पैसे कमाने के लिए एक्टिंग करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और मैं आया मज़े ही करने के लिए था, क्योंकि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे वो क्राफ्ट बहुत पसंद है। हीरो हो, और जो आजकल का चलन है कि भाई आपके इतने फॉलोअर हो गए, आपने इस तरह फ़ोटो खींच ली और आप पॉपुलर हो गए, वो मेरा लुकआउट है नहीं यार। भले ही मैं काम करूं और उसके बाद लोगों की नज़रों से गायब हो जाऊं एज हसन, और मुझे सिर्फ वो किरदार में देखें, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट। मेरी क्राफ्ट बोलनी चाहिए, मेरा वो काम बोलना चाहिए, मैं उस हद में खुश हूँ। उसके अलावा आई एम स्लाइटली अ प्राइवेट पर्सन, मैं नहीं चाहता कि हर वक्त कोई घुसा रहे मेरे अंदर। हालांकि आई रियली अप्रिशिएट जितने फैंस हैं, जितने लोग काम को पसंद करते हैं, वो जब बात करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो वो सराखों पे है। लेकिन आजकल थोड़ा वक्त उस सेंस में अलग हो गया है, क्योंकि क्राफ्ट कोई फ़ोन करके आपको, आजकल बहुत कम लोग हैं जो पूछते हैं कि यार NSD के हो कि या काम किया है, या एक्टिंग की क्या वो है, या ज़बान कितनी साफ है। वो पूछते हैं फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, जैसे कि ओलंपिक में भेज देंगे क्या करेंगे। या फिर ये पूछते हैं कि भाई फॉलोअर कितने हैं आपके। दैट पैरामीटर हैज़ चेंज्ड विच इज़ नॉट वेरी नाइस आई थिंक। और बस उसके अलावा जो प्रॉमिसिंग चीज़ ये है कि OTT में हर इंसान जो घर पे बैठा हुआ था, जिसके पास कहानियाँ थी, जो निर्देशक था, जो
डीओपी था या कि कोई भी टेक्नीशियन था, एक्टर था, उसको काम मिल गया, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुल गया। दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग। हर आदमी अपनी कहानी आजकल कह सकता है, वो बड़ा अच्छा एक फेज चल रहा है। तो उसको बैलेंस करना है यार, जहाँ से जो अच्छा मिलेगा, जिसमें मज़ा आएगा वो कर लेंगे। मज़ा आना ज़रूरी है। मज़ा आना जरूरी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जाते आते ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप कि आप वो आपका बेसब्री से इंतजार तो कर ही रहे हैं कि आप उस किस अंदाज में, किस रूप में, अवतार में दिखाई देंगे, कुछ ऑडियंस को कुछ कहेंगे? भाई जब आऊँगा तो मेहनत से आऊँगा, सच्चाई से आऊँगा, और उम्मीद और दुआ ये करूँगा कि आपके दिल में घर कर जाऊँगा। उसके अलावा ये है कि बड़े मुश्किल वक्त से पिछले 2-2.5 साल से पूरी दुनिया, हमारा मुल्क, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार गुजरे हैं। तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए हिम्मत मत हारिएगा। इंसान की रेजिलियंस, इंसान की जो ताकत है वो उसके आगे बढ़ने में है, हर लिहाज से जीत जाने में है। तो उसको बस ध्यान में रखिएगा। ज़िंदगी हसीन है, खूबसूरत है, आगे बढ़ते रहिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। किराए माफ़ कर दीजिए, कर्ज़े माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे का साथ लेके आगे चलिए, सब अच्छा होगा। आदाब। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। गुड लक।